हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम पे। मैं राघव आज आपके सामने एक गंभीर विषय के साथ आया हूँ। मुद्दा है रोजगार। मुद्दा है रोजगार कि कब तक मरेगा युवा। ठीक है दोस्तों, विषय है कि क्यों हर बार युवाओं को ही अपनी बलि देनी पड़ती है। सरकार सीधे मुंह बात नहीं करती है। तो मुद्दा याद है कि हमारा ऑनलाइन आंदोलन। ठीक है, ऑनलाइन आंदोलन के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि जिस हिसाब से एसएससी वाले अपने एग्ज़ाम को लेके रात दिन ऑनलाइन आके ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं सरकार को, पीएमओ को, रेलवे मंत्रालय को। तो क्या हम लोग उत्तराखंड के वासी जो बेरोजगार युवा है, जो तैयारी कर रहा है, वो एक कंपेन नहीं चला सकता है ना। अपने भविष्य के लिए अगर आप आगे नहीं आ सकते हो तो फिर पढ़ने लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जहाँ तक मुझे पता है सभी लोग आंदोलन में शरीक नहीं होते हैं। तो आज आपके सामने एक अच्छा मौका है। आप लोगों को ऑनलाइन आंदोलन पसंद है तो आप ऑनलाइन ही करिए। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आप आज तक आंदोलन करते आए हैं तो आज भी आंदोलन करिए। आज माध्यम बदल गया है। आज आप ट्विटर के माध्यम से आंदोलन करेंगे। मुद्दे बहुत हैं, मैं मुद्दे आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि क्या क्या मुद्दे हैं। तो हमने एक हैशटैग बनाया है, सुनो सरकार युवा बेरोजगार। इसे आप ट्विटर पे हमारे मुख्यमंत्री जी को टैग कर सकते हैं, हमारे राज्यपाल जी को टैग कर सकते हैं, यूकेएसएससी को टैग कर सकते हैं, यूकेपीएससी को टैग कर सकते हैं कि देखो अभी लहर चली हुई है, सबका भला हो जाएगा। अगर आप अभी भी आगे नहीं आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप किसी मेयर के बच्चे हो तब तो मत आओ, ठीक है, या तो आप किसी विधायक के बच्चे हो तब तो मत आओ, ठीक है। जब आप लोगों को अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकते हो तो क्या फ़ायदा आपका अपना पढ़े लिखे होने का। ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें अभी लहर के साथ बहना होगा। अभी मौका है, अभी सारे एग्जाम हो सकते हैं क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन एसएससी वालों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो क्यों ना हर राज्य अपने स्तर पर, हर राज्य का युवा अपने स्तर पर काम करे और इस मुहिम को आगे बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पे गौरव भटसर शिक्षा रिफाइंडिंग क्लासेस उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है। और सौरभ भटसर हैं होप से, उनके द्वारा भी ये काम किया गया है। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करो, सभी को सपोर्ट करो, आप खुद को अपने एग्ज़ाम के लिए। कोई फ़ायदा नहीं हमारे यूट्यूब चैनल होने का, कोई फ़ायदा नहीं किसी का पढ़ाने का, कि जब तक कोई पोस्ट ही ना आए, कोई जॉब ही ना हो तो क्या फ़ायदा इस पढ़ाने का। कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब पोस्ट ही नहीं होंगी तो फिर छोड़ो उन किताबों को, क्या फ़ायदा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उसके पीछे। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं जो हमने लिखे हैं कि जिस पे बात करना चाहता हूँ आपसे। पहला है कि कब तक मरेगा युवा। ये उत्तराखंड ही नहीं, भारत की बहुत बड़ी विडंबना है। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक कुछ करेगा नहीं, सरकार तब तक कुछ करेगी नहीं। तो कब तक होगा ऐसा, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कब तक होगा। दोस्तों मैं अकेला ही, या जो हमारे जो सीनियर सर हैं वो अकेले ही ये काम नहीं कर सकते। आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। यूथ जिस हिसाब से एसएससी के कैंडिडेट ने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, जितने भी उत्तराखंड ग्रुप सी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, एलटी, लेक्चर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और जो हमारे हैशटैग बनाए हुए हैं हमारे द्वारा उनको आप यूज़ करें और ट्विटर पर टैग करें। सुनो सरकार युवा बेरोजगार, स्पीक अप फॉर यूकेएसएससी, स्पीक अप फॉर यूकेपीएससी। ठीक है, क्या पता हो सके जो हमारी सुई सरकार है वो जाग जाए और कुछ एग्ज़ाम करवा दें। क्यों, अगर अभी एग्ज़ाम नहीं हुए ना तो 2026 का वेट करना उसके बाद। ठीक है, 2026 का वेट करना, तब तक कुछ बूढ़े हो जाएंगे, कुछ लोग तो फिर आप समझ सकते हो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आप लगे रहो। बहुत टाइम से अखबारों में एलटी, लेक्चर के पद आ रहे हैं, अखबारों तक ही आ रहे हैं, अखबारों से बाहर नहीं आ पा रहे अभी तक। तो ये इन पदों के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ है। फॉरेस्ट गार्ड की एसआईटी रिपोर्ट आज तक नहीं आई।
हैं। वो बोल रहे थे रिजल्ट निकालेंगे, कब निकालेंगे कोई फिक्स नहीं। बीडीओ बीपीडीओ सबसे ट्रिपल सी करवा लिया, सबसे ट्रिपल सी करवा लिया, पर 2017 से आज तक बीडीओ बीपीडीओ की पोस्ट नहीं आई। सबसे ट्रिपल सी करवा लिया, पर बीडीओ बीपीडीओ की पोस्ट आज तक नहीं आई। लोअर पीसीएस 2016, आज 2020 है, देख लो कितना टाइम लग गया। कहाँ है पीसीएस की पोस्टें, कहाँ है लोअर पीसीएस, कहाँ है एनटी। अब सुनने में तो ये भी आया है, आपने सुना होगा कि जो एनटी की जो पोस्टें ये संविदा मतलब आउटसोर्स के द्वारा लगाए जाएंगे। तो सोचो इस पर कौन लगेगा। जो गरीब बच्चा है जो एग्ज़ाम निकाल के इस पद पर बैठ सकता था, क्या वो आउटसोर्स के थ्रू जा सकता है? क्योंकि आउटसोर्स में तो सेटिंग भी होती होगी, नहीं है? तो सोच लो आप कि कैसे होगा आगे। वन दरोगा का पद कहाँ है? 29 पद बताए गए हैं इसमें, 29 पद। आपने हाल ही में सुना होगा एक हमारे जो युवा है उनको अपनी जान देनी पड़ी इसी पद के लिए। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए ये कि फिर भी किसी सरकार के किसी भी नुमाइंदे द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया इस बारे में, एक शब्द नहीं बोला गया। कितनी बड़ी बुरी बात है हमारे सभी युवाओं के लिए। हमारा नेक्स्ट वो है टॉपिक है 1 साल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र लाइए। देखो उत्तराखंड के ज़्यादातर जिले पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो यहाँ हमें बताइए आप कि कहाँ से लाएगा बच्चा कंप्यूटर। एक जिले में एक हिल्ट्रॉन है, बच्चा 200 किलोमीटर दूर से एक हर दिन आए यहाँ और एक कंप्यूटर कोर्स करे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। या तो सभी को मिलजुल, या तो आप सबको अप्लाई करा दो, क्योंकि हर ब्लॉक में कंप्यूटर सेंटर हैं, लोग सिखाते हैं, लोगों को आता भी है, बच्चे जानते हैं, हर चीज़ में आगे हैं, पर एक सर्टिफिकेट के चक्कर में हर बार बाहर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये इसे दूर करो। ट्रिपल सी करवाया है आपने सभी से, तो ट्रिपल सी को अप्लाई करो, नहीं है? क्योंकि लगभग आज के डेट में सभी यूथ ने ट्रिपल सी कर लिया है, तो इसको अप्लाई करो। अब 1 साल का कहाँ से लाएगा बंदा? डोएक का मांग रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए आप राज्य स्तर, हमें बताइए आप कि राज्य स्तरीय को किसको बोल रहे हैं आप, किसको बोलते हो आप कि इससे करो तो हम आपका कंप्यूटर प्रमाण पत्र माना जाएगा। तो ठीक है, हम वहीं से कर देते हैं, सारा युवा उसी संस्थान से कर लेगा। आप बताओ तो सही। दूसरी बात, परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली में थोड़ा सा सुधार आ रहा था यूकेएसएससी के द्वारा, पर फिर उसमें पर लग गए हैं। उसको मैं अब क्या बोलूँ, आप सभी समझदार हो। 2017 में जब चुनाव हो रहे थे तो मुख्यमंत्री जी का पहला था कि पटवारी पे 1000 पोस्टों पे भर्ती निकाली जाएगी। इसकी तो अब बात भी नहीं होती, अखबार भी आप इस बारे में नहीं बताते हैं। जो उड़ती खबरें लेके आते हैं वो भी इस बारे में नहीं बोलते कि इस पोस्टों में भी कभी बोला था हमारे मुख्यमंत्री जी ने। पुलिस के पद कहाँ हैं? ये आएंगे, ये भी मुझे लग रहा है जब 2032 में जब अगला कुंभ होगा, ये शायद तब तक पहुँच पाएंगे यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। यहाँ की रोडें ठीक नहीं है, इसलिए शायद ये पद देश से पहुँचे। कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा निगम में भी बीच में अखबार में ये अखबार की खबरें हैं, ये अखबार की खबरें हैं कि जेई की पोस्टें आएंगी, तो वो भी तो अभी मुश्किल लग रहा है उनका आना। मेरा मानना है अगर यूकेएसएससी और यूकेपीएससी ने काम नहीं करना है तो इनको खोलने का कोई औचित्य नहीं है। जब एक बार सरकार ये बोल दे कि हमारे पास नौकरी देने के लिए नहीं है, तो यूथ जो है, जो पढ़ाई की तरफ जा रहा है, जो सरकारी नौकरी की अपेक्षा रखता है, जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, वह कुछ और काम करेगा। उसे समझ जाएगा कि नहीं है हमारी सरकार इस काबिल कि हम लोगों को एक अच्छी राह पे ले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इनिशिएटिव है ये है ऑनलाइन आंदोलन है, सुनो सरकार युवा बेरोजगार, स्पीक अप फॉर यूकेएसएससी और यूकेपीएससी। आप लोग ट्विटर पे जाके त्रिवेंद्र सिंह रावत को, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको टैग करके, हमारे जो राज्यपाल जी हैं उनको टैग करके, पीएमओ को टैग करके इस हैशटैग को यूज़ करें। आप हमारे द्वारा भी हैशटैग यूज किए जा रहे हैं, आप भी यूज़ करिए, क्या पता हमारी सुई सरकार जाग जाए। और दोस्तों इसमें मेरा कोई लाभ का कोई ऐसा ना सोचना कि आप ये अपने व्यूज़ लाइक, आपका मन है तो करो शेयर, नहीं है आपको लगता है ये बातें सही है तो शेयर करो, नहीं है तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आप नहीं करो, किसी जिसे समझ में आएगा वो करेगा। अगर आपको लगता है 1% भी लगता है आपको कि हाँ ये बातें जो बोली गई हैं, ऊपर लिखी हुई जो बातें हैं ये सही बातें हैं, आप लोगों को इसे शेयर करना पड़ेगा, आप लोगों को जागना पड़ेगा, तभी जाके आगे कुछ काम होगा। अन्यथा उन किताबों को कट्टे में भर के गंगा नदी में बहा दो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको रखने का। जब कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो कोई फ़ायदा, सब फेंको। जब कोई पोस्ट नहीं आने तो क्या फ़ायदा, हमारी किसी भी यूट्यूब चैनल ही नहीं, किसी भी संस्थान का होने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो दोस्तों आप लोग बने रहो, हम ऐसे ही वीडियोस और बेहतर ढंग से लाएंगे आपके सामने और लोगों से मिलजुल के आपके सामने उनके तथ्य लाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करिए और मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।